फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जी हाँ, ये एक मैथ में बेसिक लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर कौन सा नंबर पूरा पूरा जाता है। अगर कोई नंबर हो 2550 तो क्या हम इस पे 2 की टेबल पूरी जाएगी, 3 की टेबल पूरी जाएगी, 4 की टेबल पूरी जाएगी, 5 की टेबल पूरी जाएगी, तो इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। बेसिकली ये एक मेथड होता है, ये एक ट्रिक होती है जिससे हमें मालूम चलता है कि किसी भी नंबर पे कौन सी टेबल एग्जैक्टली जाएगी अगर हमें उसका फार्मूला या मेथड वगैरह पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। लाजमन शुरू हम जब भी करते हैं एक से तो नहीं, एक की टेबल तो सबके ऊपर जाएगी, इसलिए हम बात करते हैं 2 से। 2 की जो टेबल होगी वो एक तरह से किस पे जाती है ये हम बात करते हैं आज के इस पहले स्लाइड में। देखें यहाँ पर लिखा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे उसने बिल्कुल आसान कर दिया। उसने ये कहा कि 2 की टेबल हर उस नंबर पे जाएगी जिसकी एंड में ये वाले नंबर हो ये वाले होंगे। अगर आप देख लें, अगर हम देख लें 20 तो 20 की नीचे लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 आएगा तो 2 की टेबल जाएगी। अगर हम देखें 42 तो 42 की यूनिट प्लेस में भी 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 की टेबल एग्जैक्टली जाएगी। अगर मैं नंबर लिखना 14 तो 14 की यूनिट प्लेस पे भी 4 आ रहा है तो इसके यहाँ भी 2 की टेबल आएगी। अगर मैं 88 बोल रहा हूँ तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है, तो यहाँ पर हम इससे कंक्लूड करते हैं कि 2 की जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वो ये है कि किसी भी यूनिट प्लेस में अगरचे नंबर आपका 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वहाँ पर उसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होगी, 2 की टेबल उसकी वहाँ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगेन मैं यहाँ आपके लिए लिखा हूँ, अगर यूनिट प्लेस होती है जो स्टार्टिंग वाली प्लेस होती है, देखिए यहाँ पे अगर 200 भी लिखे तो भी 0 आ रहा है, ठीक है ना। अगर वो लिखे 424 तो यहाँ पे ये 4 आ रहा है तभी 2 की डबल जाएगी। फिर 6 था तो कोई भी लिखे, 16 लिखे तो यहाँ पर भी 2 की डबल आ जाएगी। 288 यहाँ पर भी 2 की टेबल जाएगी क्योंकि लास्ट में यह था। तो यही हमारे नंबर थे। अब हम बात करें 2 के बाद 3 की जगह देखिए वो क्या कह रहा है। 3 के लिए अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब ये कह रहा है कि अगर 3 के टेबल उनके ऊपर जाएगी कि जब आप सारे नंबर कलेक्ट करेंगे, उनको सम करेंगे, उनके ऊपर अगर 3 की टेबल जाएगी तो 3 की टेबल उनके ऊपर जाएगी। मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि नंबर है 2400, ये है आपका 24,550, ये हमें नंबर मिल रहा है। अब ये नंबर हो रहा है बड़ा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सारे ये सम कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, ये वाला 2 + 4 हो जाते हैं 6, 6 + 5 कर दें तो हो जाते हैं 11, 11 + 1 कर दें तो होता है 12, 12 + 0 करेंगे तो हमारा जवाब 12 और 12 पे 3 की टेबल जाती है। ठीक है, ये करने से हमें एक छोटा नंबर मिलता है जो जिसके बाद हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि उसके ऊपर 3 की टेबल जाएगी। मैं एक और नंबर लिखता हूँ 96। अब यहाँ पे आप देखें कि क्या इसके ऊपर 3 की टेबल जाएगी। इसका आसान तरीका ये है कि 6 + 9 कितने होंगे, ये हो जाएंगे 15। 15 के ऊपर ये जो टेबल है हमारी, अल्लाह आपको भला करे, 3 की टेबल जाती है तो उसके ऊपर भी 3 की टेबल बिल्कुल ही आराम से जाएगी। तो ये आपने जहन नशीन कर लाए। अगर मैं 3 लिखूँ 33 33 की तरह से 6 हो जाए, 3 + 6 6 के ऊपर भी 3 की टेबल जाती है। तो 3 के लिए ये कहा जा रहा है कि जो भी आपको नंबर मिले आपने उसको करना है जोड़, आपने उसको करना है ऐड, आपने उनको सारे को मिलाना है। उसके बाद जो नंबर आएगा आप उसको उससे डिवाइड कर लें, ठीक है ना। जैसे 96 को मैंने किया तो होता है 15, 33 को मैंने जब किया तो होता वो हो रहा है 6। तो इनके ऊपर हमें आसानी से पता चल जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर, यहाँ पे मैं एक नंबर भी लिख लेते हैं। देखिए 2 + 9 ये कितने 11। यहाँ अगर मैं एक डाल दूँ 2 + 9 होते हैं 11। अब ये हो गए 12। तो बिल्कुल आप आंख बंद कर करें क्योंकि 12 ये इसका सम हो रहा था। 12 पे 3 की टेबल जाती है तो उसके ऊपर भी 3 की टेबल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। जी हाँ, नंबर 4 जो है
यहाँ पे आप उसका स्टेटमेंट देख लें, बाद में मैंने अपने मिसाल देनी है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ अ नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और लास्ट 2 डिजिट आर 0। तो उसने दो कंडीशन बता दी। एक तो ये है कि कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, आप देख लें यहाँ पर एक नंबर है, ये लाख में चला जा रहा है, लेकिन इसकी जो लास्ट में फिगर है वो है 16। तो लास्ट वाले 2 नंबर को देंगे, अगर उसके ऊपर 4 की टेबल जा रही है तो सारे पे जाए। तो जी हाँ, यहाँ पर उसकी लास्ट वाली टेबल पे जा रहे हैं। मैं एक और 16 भी 4 की जगह 4 4 द 16 हो जाएगा। मैं एक और नंबर लिखता हूँ, 2 0 2 8 8 और 8 लिखते हैं। अब मैंने इस सारे फिगर को नहीं देखना, मैंने लास्ट वाले दो गुना 88 पे 4 की टेबल आराम से जाती है, तो इस हिसाब से कहेंगे कि इसके ऊपर भी जाएगी। या आपने ये देखना है कि लास्ट वाले 2 डिजिट पे 4 की जाए, या आपने देखना है कि लास्ट वाले 2 डिजिट 0 हैं, तो इसके ऊपर तो 4 की वैल्यू जाएगी, लेकिन ये वाला देखें, ये लास्ट वाले 2 0 हैं तो उसके ऊपर भी जाएगी। अगर 100 आ जाए तो भी जाएगी, अगर 500 आ जाए तब भी जाएगी, क्योंकि इसमें लास्ट 0, अगर ये इस तरह से जाए 2 3 0 0, इसके ऊपर भी 4 की टेबल जाएगी, लास्ट वाले आपके 2 0 हो जाए। या ये हो कि आपने ये देखना है कि 4 की टेबल लास्ट वाले जो डिजिट बने देखें, 2 3 4 4। अब आपने या यहाँ पे आप 1 भी दे दें और 5 भी ऐड कर दें, ठीक है, इतना बड़ा नंबर हो गया। आपने सिर्फ देखना है लास्ट वाले 2 को बोलते हैं 4 4, तो 4 4 पे 44 पे 4 की टेबल जाएगी 11 टाइम, तो इस हिसाब से होती है। एक और नंबर यहाँ पर लिखते हैं, देखिए एक नंबर है 1 2 0 24। लास्ट वाले को देखें तो 24 आ रहा है, और उसको अगर 4 से डिवाइड करें 4 से, तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो इसे कहते हैं 4 के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के। लास्ट किसी भी नंबर को लास्ट वाले को देखें, अगर उसके 4 के ऊपर जा रही है तो 4 उससे डिवाइड करेगा। या आपने देखा कि लास्ट में 2 0 हैं, तो उस हिसाब से भी उनके ऊपर भी आ जाएगी। अब हमने बात करें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 की आसान है कि आपने देखा है कि किसी भी नंबर के आखिर में 5 आ जाए या 0 आ जाए तो उसके ऊपर 5 की डिविजिबिलिटी की टेस्ट जाएगी, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर यहाँ पे आप देख 0 आ रहा है, 10 में लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके ऊपर 5 की जाएगी। अगर 20 में 0 आ रहा है तो उसके ऊपर भी आ जाए, 40 में 0 आ रहा है तो उस हिसाब से भी आ जाएगी। या उसने कहा था कि 5 आ जाए, 25 यूनिट प्लेस पे इसके ऊपर आ जाए, 55 यहाँ पर भी आ जाएगी, या 155 यहाँ पर भी आ जाएगी, या 165 तो यहाँ पर भी। या आप देख लें 255 तो यहाँ पर भी 5 कह रहा है। तो ये 5 के लिए ये कंडीशन है कि उसकी आखिर में या तो 0 आए या 5 आए, तो आपकी उसकी 5 के ऊपर भी उसकी चली जाएगी। अब हमने बात करें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के बारे में। 6 की भी आसान है, किसी के नंबर पे भी 6 की पूरी टेबल जाएगी। अगर उस नंबर को 2 भी मल्टीप्लाई डिवाइड करें 3 भी करें, मीन्स उसके लिए कंडीशन ये कि उसको 2 भी मल्टीप्लाई करो 3 भी। और आपको 2 3 का पता है कि 2 के लिए क्या होता है कि लास्ट में कोई भी इवन नंबर हो, चाहे उसके यहाँ 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, लास्ट में ये होगा तो 2 की टेबल जाएगी। और 3 की ये ले, जब सारे को सम करेंगे तो उसके ऊपर 3 की टेबल भी जाए। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो हमारी आप देख लें कि ये पूरे के यूनिट प्लेस पे 2 हैं, तो उसके तो 2 के लिए टेबल जा रही है। लेकिन यहाँ बात करें 2 + 1 + 4 + 2, ये देखते कितने 2 + 1 बनते हैं 3, 3 + 4 बनते हैं 7, 7 + 9, 9 के ऊपर 3 की टेबल जाती है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 की कंडीशन भी पूरी हो रही है, 3 की कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो इस हिसाब से इसके ऊपर 6 की टेबल चली जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ 2 की कंडीशन भी पूरी है, 3 की कंडीशन भी पूरी है, तो यहाँ पर 6 की टेबल जाएगी। अब हमने बात करी है 8 की। 8 के लिए भी स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट देख लें। अगर आपने कोई स्टेटमेंट देखना है तो वीडियो को पास करके आप देख सकते हैं। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट। 4 में हम 2 को देख रहे हैं, लास्ट में हमने 8 के लिए हमने लास्ट 3 को देखना है को। अगर उसको 8 की टेबल जा रही है तो वो उससे डिवाइड करेंगे, या लास्ट 3 डिजिट 0 हो तो उसको हिसाब से वो करेंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नंबर यहाँ पे लिखा है हमने 213 838। अब हमने लास्ट 3 देखना है, तो लास्ट 3 कौन है 8 3 2। और इसके ऊपर तो 8 की टेबल आराम से जा रही है, क्योंकि 1 8 द 1 और 4 8 द 38, ठीक है ना। तो इसके ऊपर 1 8 द 1 4 8 द 38, तो 14 टाइम इसकी टेबल जा रही है। तो सारे नंबर पे आप आँख बंद कर 8 की टेबल लगाएं,
एग्जैक्टली टेबल जाएगी और हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, हमने ये किया। 9 की हमने बात करनी है। 9 को आप देख लें, अ नंबर इज एग्जैक्ट डिविजिबल बाय इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर 9 की और 3 की सेम है। 3 में भी हम ये करें कि सारे के नंबर को हमने सम करना, तो उसके बाद अगर उनके ऊपर टेबल जा रही तो हम उससे डिवाइड करें। 9 में भी ये कि सारे नंबर को हम सम करेंगे और 9 के हिसाब से जितने भी उसके होंगे, और उसके बाद 9 की टेबल उसके ऊपर जाएगी तो हम कहेंगे उसके ऊपर ये टेबल जा रही है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लें 9 + 4 ये 11 हो रहा है, 11 + 4 15 और 1 ये 18। ये एक टेबल है 9 2, ये बंदा 11, फिर इसमें 4 ऐड किया 15, 15 के बाद 1 16, ये फिर 0 उसका कोई नहीं, फिर 1 and 1 तो 17 18। 18 के ऊपर 9 की टेबल 2 दफ़ा जाती है, 9 1 द 9 9 2 द 18। तो इस सारे के ऊपर भी ये टेबल 9 की आंख बंद कर चली जाएगी। ये आप कर सकते हैं। 10 में ये है कि उसकी यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए, तब भी टेबल उसकी लगेगी 10 वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर है, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 10 की टेबल जाएगी। या आप देख लें 250, तो यहाँ पर भी इसकी 10 की टेबल चली जाएगी। या 60 हो या 70 हो तो यहाँ पर भी 10 की टेबल आराम से चली जाएगी। 11 की टेबल अच्छी है। 11 के लिए क्या करें, अ नंबर इज एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 9 इफ द डिफरेंस है द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और एग्जैक्टली डिविजिबल। अब ये कह रहे हैं कि 11 की जो टेबल है उनके ऊपर एग्जैक्टली जाएगी जो कि नंबर हमें मिलता है। जितना भी नंबर होता है तो उसके यहाँ एक इवन होता है, एक ऑड नंबर पे होता है, तो उनका कुछ डिफरेंट एक सम होगा, उसके बाद डिफरेंस होगी। मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दे सकता हूँ। अब उन्होंने ये नंबर हमें जो दिया है, ये आप देख लें, उसने नंबर दिया है 7546। क्या इसके ऊपर 11 की टेबल जाएगी? तो उन्होंने जो पहला फार्मूला बताया था कि आपने जो इवन वाले प्लेसेस हैं उनको करना है और जो ओड पे नंबर हैं आपने वो सम करना है, तो उसके बाद दोनों को माइनस करना है। अब यहाँ पर ये जो 7 और 4 है ये उन्होंने रखे इवन पे, क्योंकि 1 इवन है और 3 भी इवन है। तो पहले उन्होंने रखा 7 + 4 कितने बनने 11। फिर उन्होंने जो ऑड वाले थे, अब इवन वाले पे देखें तो नंबर 2 पे जो है वो 5 है और नंबर 4 पे 6 है, दोनों को करेंगे तो बनता है 0। तो उन्होंने कहा था कि जब ओड वाले नंबर को और इवन वाले नंबर को पहले जोड़ करके फिर वापस में जब हम ओड से इवन वाले माइनस करेंगे, तब जब उनका जो डिफरेंस आएगा 0 आएगा तो तब उनके ऊपर 11 की टेबल चली जाएगी। एक और नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 9766, तो 1 इवन है, फिर उसके बाद 3 पे जो नंबर है वो 7 है। यहाँ पे पेन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 पे 9 रखा है, फिर यहाँ पर 3rd पे जो है वो 7 है, फिर जो 5th पे वो 6 है। इन तीनों को करेंगे तो 9 + 6 बनते हैं 16 और 16 ये 15 ये बनते 22। अब दूसरे जो इवन प्लेसेस पे वो देख लें 0, फिर जो इवन पे 6, फिर इवन पे 5, तो वो होते हैं 11। तो 22 से 11 गए जाएंगे तो बचेंगे 11 और 11 पे 11 की टेबल एग्जैक्टली चली जाएगी। तो इसके उन्होंने 2 बताएं कि आपने ये करना है कि जब आप इवन और ऑड के प्लेसेस को सम करके एक दूसरे से माइनस करके उसके ऊपर 11 की टेबल जाए, अगर उसके ऊपर 11 की टेबल जा रही है तो सारे नंबर पे 11 की टेबल जाएगी, या तो उसका जो डिफरेंस आखिर में आया अगर वो 0 आ रहा है तो उसके ऊपर भी 11 की टेबल चली जाएगी। अब हमने बात करी है 12 के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। 12 की ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर हो उसके ऊपर 3 और 4 दोनों की टेबल जा रही है, अगर उसकी 3 की भी जा रही है 4 की भी जा रही है तो उसके बाद 12 की भी टेबल चली जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर है और 3 और 4 की मैंने बताया था कि सारे नंबर को अगर सम करेंगे तो अगर 3 की उसके पास चली जाएगी तो सारे नंबर पे 3 की टेबल जाएगी। और अगर ये है कि लास्ट वाले 2 डिजिट देखना, अगर उसके ऊपर 4 की जा रही है तो इसी हिसाब से हमें 12 की पता चले। पहले हम सारे नंबर को सम कर लेते हैं। जब हम सारे इस नंबर को सम करेंगे तो हमारा जवाब आ रहा है 21। 21 पे 3 की टेबल चली जाती है, 7 3 द
21 होता है। और इस सारे नंबर को अगर देखें तो लास्ट में 84 है, 84 पे 4 की टेबल जा रही है, 2 4 द 8 और 4 1 द 4। तो यहाँ पर आपकी 21 टाइम 4 की टेबल उसके ऊपर चली जाएगी। तो उसके ऊपर 3 की कंडीशन भी पूरी हो रही है, उसके ऊपर हमारे 4 की भी कंडीशन पूरी हो रही है। तो इस हिसाब से इसके ऊपर 12 की टेबल भी आंख बंद कर चली जाएगी। अब हमने बात करनी है डिविजिबिलिटी ऑफ 15 की। 15 के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये करिए कि अगर किसी नंबर पे 3 की टेबल भी जा रही है, 5 की टेबल भी जा रही है, तो उसके ऊपर, और 3 का मैंने बताया कि सारे नंबर को सम करेंगे, और 5 का मैंने ये बताया कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे या तो 5 आए या 0 आए, तो उस हिसाब से उसकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 का मैंने आपको ये सारे को सम करें 2 + 6 होते हैं 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12 होता है, 12 + 3 तो 3 की टेबल जा रही है। और हमने ये कहा था 5 के लिए, हमने ये कहा था कि लास्ट में 0 आना चाहिए, तो आ रहा है, तो उसके ऊपर भी 15 की टेबल चली जाएगी। ये लास्ट है, उसके बाद ये वीडियो की एंड है। 25 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कह रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लें, अ नंबर इज डिविजिबल और 25 द नंबर फ्रॉम लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल। तो आपने सारे नंबर को छोड़ के बस लास्ट वाले को देखना है, ठीक है। अगर कोई नंबर में यहाँ लिखता हूँ 0 5 50, तो आपने देखा क्या इसके ऊपर 25 की टेबल जाएगी, आपने लास्ट वाले 2 को देखना है जी। आप 50 के ऊपर 25 की 2 दफ़ा चले जाते हैं। अगर कोई नंबर 75 लास्ट में लिखा, फिर कोई भी नंबर आप कितना भी बड़ा हो, 75 है 25 की 3 दफ़ा चली जाएगी। यहाँ पर भी एक नंबर है, उसके ऊपर में लास्ट में 625 है, तो उसके ऊपर 25 की टेबल आराम से चली जाती है। तो उसने ये कहा लास्ट वाले को देखे 25 बन रहा है, तो लास्ट वाले अगर 2 नंबर पे 25 की टेबल जा रहे हैं तो सारे के बजाएगी, यही है हमारा 25। देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू। आल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।